Hello बच्चों, let's read the question. Question says if integration sec 2x minus 1 dx equal to alpha ln e cos 2x plus beta under root cos 2x 1 plus cos x upon beta, then constant, then beta minus alpha is equal to. सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को. इस क्वेश्चन के लिए जो की कॉन्सेप्ट है वो देख लेते हैं. यहाँ पर हम की कॉन्सेप्ट इसमें यूज़ करेंगे हम इंटीग्रेशन dx अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर. तो ये होता है हमारे पास एल एन एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी. सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को. इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है इंटीग्रेशन में, देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, अंडर रूट सेक एक्स माइनस 1 है ना. तो इसको हम कंसिडर कर लेते हैं आई के इक्वल. यहाँ से आई इक्वल टू क्या होगा, सेक को हम लिखेंगे 1 अपॉन कॉस 2x. तो ये बनेगा हमारे पास 1 माइनस cos 2x अपॉन cos 2x. ठीक है, dx इक्वल टू, अब इसको देखो 1 माइनस cos 2x को हम क्या लिख सकते हैं, 2 साइन स्क्वायर एक्स. तो ये बन जाएगा हमारे पास √2 साइन एक्स आ जाएगा यहाँ पर, और अपॉन में cos 2x है ये. तो इसको हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, अंडर रूट 2 cos स्क्वायर एक्स, 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1. ठीक है, अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पे पुट करेंगे cos 2 cos x को t. तो माइनस का साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू क्या बनेगा, डी टी. तो ये आ जाएगा इंटीग्रेशन, यहाँ से आ जाएगा माइनस का √2. ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पे देखो साइन एक्स डी एक्स मिल के माइनस का डी टी आ जाएगा, माइनस हम लगा ही दिए तो डी टी. और यहाँ पे अंडर रूट में ये कितना हो जाएगा, 2t स्क्वायर माइनस 1. ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर. क्लियर है. अब इसको जो है अगर हम इंटीग्रेट करते हैं यहाँ पर, तो देखो हमारे पास क्या आएगा, ये हो जाएगा यहाँ पे इंटीग्रेट करने पर. इसमें से हम जो है यहाँ पर क्या करेंगे, √2 को पहले कॉमन ले लेते हैं. तो यहाँ से आएगा माइनस इंटीग्रेशन डी टी अपॉन अंडर रूट टी स्क्वायर माइनस 1/2. ठीक है, अब इसको हम इंटीग्रेट कर लेते हैं. तो ये आ जाएगा हमारा एल एन, माइनस आगे है, और यहाँ से आ जाएगा टी, फिर प्लस अंडर रूट टी स्क्वायर माइनस 1/2 प्लस सी. अब टी को हम किससे रिप्लेस करेंगे, कॉस एक्स से, है ना. और यहाँ पर 2 एलसीएम ले लेंगे. तो यहाँ पे क्या बनेगा, माइनस का एल एन, ये बन जाएगा देखो यहाँ पे √2 cos x प्लस √2 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 प्लस सी. और यहाँ पर अपॉन में क्या आएगा, √2. ठीक है, अब ये जो अपॉन में √2 आएगा ना, इसको log m माइनस log n के फॉर्मूले से लगाएंगे. तो ये log √2 cos x प्लस अंडर रूट 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस ln2 आएगा. तो वो जो ln2 है ना, वो भी एक कांस्टेंट और ये भी कांस्टेंट है. तो हम कांस्टेंट को यहाँ पर मर्ज कर सकते हैं. तो इसलिए हमें ये 2 हम हटा सकते हैं, क्योंकि पीछे हमारे पास जो c है वो इनडिफाइंड है. ठीक है ना, इनडेफिनेट है. तो ये हम यहाँ पर यूज़ करेंगे इस तरह से. क्लियर है. अब हमें यहाँ पे क्या करना है इस क्वेश्चन में फर्दर, देखो इसको सिंप्लीफाई करेंगे अभी हम आगे. तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर 2 से डिवाइड मल्टीप्लाई कर रहे हैं. इससे कर रहे हैं 2 से डिवाइड मल्टीप्लाई. तो यहाँ पे -1 और फिर 2 से मल्टीप्लाई. तो लॉग की प्रॉपर्टी से ये 2 चला जाएगा आगे, तो ये इसका होल स्क्वायर हो जाएगा. यहाँ पे फर्दर देखो क्या आएगा हमारे पास, -1/2 ln, और ये हमारा ओपन हो जाएगा यहाँ पे क्या, 2 cos स्क्वायर एक्स, 2 cos स्क्वायर एक्स, और √2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 क्या होता है, cos 2x. तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, प्लस का cos 2x. फिर यहाँ पर आएगा 2ab होता है फॉर्मूले में. तो 2 इंटू कितना आ जाएगा हमारे पास, 2 इंटू cos 2x
2 इंटू अंडर रूट कॉस 2x और रूट 2 कॉस x, रूट 2 कॉस x, ठीक है, और प्लस में c। क्लियर है? तो ये हमने कर लिया। अब फर्दर यहाँ पे देखो क्या लिखेंगे, और सिंप्लीफाई करते हैं इसको, -1/2 ln। अब 2 कॉस स्क्वायर एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस कॉस 2x, और cos 2x तो ये बनेगा हमारा 1 प्लस 2 cos 2x, 2 cos 2x। यहाँ पे हमारे पास है ये जो cos x है ना, इस cos x को अंडर रूट कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, और cos स्क्वायर एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस कॉस 2x अपॉन 2। तो 2 से रूट 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आएगा 2 अंडर रूट cos 2x, और ये अंडर रूट 1 प्लस cos 2x। ठीक है, ये हमने इसको बना लिया। फिर से यहाँ पर 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर ln2 आएगा, है ना। ln2 को हम ln2 प्लस ln करेंगे तो जो वो ln2 है ना वो कांस्टेंट में मर्ज हो जाएगा। तो यहाँ से फाइनली हम क्या लिखेंगे, माइनस का 1/2 ln2, है ना। और ये हो जाएगा, देखो हमारे पास कुछ इस तरह से क्या आएगा, cos 2x आ जाएगा। यहाँ पे 1 की जगह क्या आ जाएगा, 1/2। यहाँ पे भी 2 हट गया तो ये अंडर रूट कॉस 2x आ जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा अंडर रूट 1 प्लस कॉस 2x। ठीक है, और प्लस c। तो ये हमारे पास बन गया। क्लियर है? अब इसको कंपेयर करें हम, जो हमें जो रिजल्ट दिया हुआ है यहाँ पे, तो देखो जो अल्फ़ा है, इस अल्फ़ा की जगह क्या लिखा हुआ है ना। इस रिजल्ट को हम लिख ही लेते हैं यहाँ पे। तो ये आएगा अल्फ़ा लॉग एट द बेस ई, ln को लॉग एट द बेस ई लिखते हैं, तो यहाँ पर हम ln ही लिख लेते हैं। ठीक है ना। तो ये हमारा आ गया वो जो रिजल्ट हम निकाल रहे थे, और ये इक्विवेलेंट है ln। यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास cos 2x प्लस बीटा, है ना, और प्लस अंडर रूट में cos 2x 1 प्लस cos x अपॉन बीटा, ये दिया हुआ है ना। ठीक है, और प्लस सी। ठीक है, ये कांस्टेंट आएगा इसमें, यहाँ पे लिखा हुआ है हालांकि प्लस कांस्टेंट, है ना। क्लियर है? तो अब जो है फर्दर देखो, यहाँ से कंपेयर करें इसको और इसको, तो जहाँ बीटा है ना वहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 1/2, और जहाँ अल्फ़ा है वहाँ पे -1/2। अब हमें क्या निकालना है यहाँ पे, वैल्यू किसकी निकालनी है, बीटा माइनस अल्फ़ा। तो बीटा माइनस अल्फ़ा हो जाएगा 1/2 माइनस -1/2, तो 1/2 प्लस 1/2 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास इसका आंसर 1। ओके बच्चों, आई होप यू अंडरस्टैंड वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।